लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। अमेठी में वर्चुअल, बंगाल में इंडिविजुअल, या अमेठी में ऑनलाइन, बंगाल में ऑफलाइन। तो भैया आखिरकार अमेठी वाली दीदी ने बंगाल वाली दीदी को हराने का पूरा बंदोबस्त किया। स्कूटी चली, रैली भी हुई, रोड शो भी हुए। यकीन मानिए, लाखों की भीड़ में जो असीम आनंद है वह अलौकिक और अद्भुत है। अब तो परिणाम भी आ चुका है। दीदी चाहती तो कुछ दिन आराम करके थकान उतार सकती थी, लेकिन दीदी के लिए पार्टी से पहले देश है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो पता चला कि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। तत्काल प्रभाव से वापस लौट पड़ी। पता चला कि इस महामारी में अमेठी वाले उन्हें खोज रहे हैं। आनन फानन दीदी ने सब अधिकारियों को तलब कर लिया। वर्चुअल मीटिंग में दीदी ने सबकी जमकर क्लास लगाई। मीटिंग में मौजूद साहब बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किए। बताए कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को ऐसे टीका कतई नहीं लगने देंगे। कोई भंडारा थोड़े न चल रहा है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं तब तक वैक्सीन नहीं। मंत्री जी ने तुरंत इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बोली कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए। वहीं एक साहब तो जोश जोश में बोल गए कि जिले में ना तो बेड की कमी है और ना ही ऑक्सीजन या दवाओं की। बेचारे मजबूर थे और बोलते भी क्या। पता चला इधर सच बोले और उधर अफवाह फैली। समझा दिए कि कहीं कोई समस्या नहीं है। दीदी सुन सुन के खुश हुई जा रही थी। अरे उनके राज में अमेठी ने इतनी तरक्की जो कर ली है। चुनाव जीतने के बाद ही दीदी ने कहा था कि अब अमेठी के विकास की जिम्मेदारी उनकी है। फिर विकास ऐसा दौड़ा कि हुसैन बोल्ट को भी पछाड़ दिया। बताइए आज की डेट में कहीं कोई समस्या है ये नहीं। उनकी मीटिंग लेने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर अमेठी सबसे ज़्यादा तरक्की स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में कर चुका है। एकदम नई और अद्भुत तकनीक इजाद हुई है यहाँ। अभी कितने दिन बीते जब एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ग्लूकोज की 1 बोतल आधा दर्जन लोगों को चढ़ा दी गई, वो भी बिना 1 बूंद खर्च किए और महज कुछ मिनटों के अंदर। इससे ज़्यादा और कितना विकास चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि नेकी करो दरिया में डाल। बिना ग्लूकोज की 1 बूंद खर्च किए ग्लूकोज चढ़ाने जैसा ऐतिहासिक खोज करने वाली आयुष्मान मित्र संध्या सिंह के खिलाफ ही जांच बैठा दी गई। अमेठी में विकास यहीं तक सीमित नहीं है, ये इतना आगे बढ़ चुका है कि यहाँ कोरोना की जांच अब डॉक्टर नहीं बल्कि एम्बुलेंस के ड्राइवर धड़ल्ले से कर रहे हैं। ऐसे ही एक महानुभाव एम्बुलेंस चालक खुद मीडिया को बताए कि अधिकारियों डॉक्टरों ने जबरन दबाव बनाकर उन्हें कोरोना की फर्जी जांच करने को मजबूर किया। ये तो तय है कि देश के किसी और जिले का ऐसा विकास नहीं हुआ होगा। चलिए ड्राइवर से कोरोना जांच करा भी लीजिए। वैसे भी 2 डंडी ही तो नाक और मुंह में घुसोड़नी है बस। लेकिन कम से कम ट्रेनिंग तो दे दिए होते। नहीं, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। हमारे शिक्षक जो है हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल के प्रवीण कुमार उपाध्याय, उनके कहने पे हम ये कर रहे थे और उन्होंने बोला कि नहीं करोगे तुम्हारी गाड़ी निकाल दी जाएगी। और जब से कोविड चालू हुआ तब से हमको हमारे ऊपर प्रेशर बना है और तब से ही हमको जांच करना पड़ रहा है। और गांव-गांव जो फील्ड में और यहाँ पे अस्पताल में जो कोविड जांच हो रही है एंटीजन की और RT-PCR की, इसमें लगभग 70% फर्जी सिर्फ नाम लिख लिया जा रहा है और जांच हो ही नहीं रही। ऐसे हम 200 आदमी कम से कम खड़े कर सकते हैं गांव में, जो कि जांच हुई नहीं, खाली नाम लिख दिया गया है। और ऐसे में जो है कि एक बार हमारा भी फर्जी पॉजिटिव निकाल देते। एक हमारे जानने वाले हैं, उनका जो है उनके परिवार का पूरा नाम लिख लिया गया था। पता नहीं कैसे उनका और उनके जो है बच्चे का दोनों का पॉजिटिव आ गया बिना जांच किए। तो जब उसने बोला जा रहा है अपनी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट करने, तो अनिल सिंह ने जो है CMO ऑफिस से नाम कटवा के उसका हमारा नाम और धीरा सिंह का नाम डलवाए थे बिना जांच के। दीदी जी ने अमेठी की जनता से बहुत जरूरी अपील भी की। जरूरी ना हो तो घर से बिल्कुल ना निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर तो भूल कर भी ना जाएं। लेकिन उनकी जनता भी बहुत नटखट हो गई है। पूछ रही है अगर चुनावी रैली में जाना हो तो
दीदी जी शायद चुनाव में भूल गई कि जनता को जो ज्ञान वो दे रही हैं वो उन पर भी लागू होता है। लाखों की जो भीड़ जुटाई, आखिर उनमें कुछ इंसान भी तो होंगे, फिर भीड़ काहे जुटाई थी? देश की यही समस्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि दूसरों की समस्याओं को देखने के लिए चश्मा भी दूसरों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में जिधर और जहां तक नजर जाएगी तरक्की और खुशहाली नजर आएगी। हर पार्टी, हर नेता की यही कहानी है। अरे जब ऑनलाइन करना था तब ऑफलाइन कर रहे थे, और जब अब ऑफलाइन करना है तो ऑनलाइन कर रहे हैं। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है।